पाकिस्तान को हम बंगाली लोग जिन्ना के साथ मिलके बनाया है। आप फिर पाकिस्तान से अलग क्यों हुए? फिर पाकिस्तान से अलग क्यों हुए भाई? आप पाकिस्तान से 97 में अलग क्यों हुए? जब आपने बनाया अलग क्यों हुए? जब आप बने थे अलग क्यों हुए? अलग क्यों हुए? अलग क्यों हुए? कि जिसमें हर चौथा इंसान जो है वो दलित है, उसको अनटचेबल कहते हैं आप, और आप हमें लेक्चर वहां भी जो है, वहां पे बरेली है, वहां भी है पाकिस्तान में, उनका क्या शिया जो है वो क्या है? आपको जिस अभी तो 21st सेंचुरी में रह रहे हो, नहीं है ना? आपके नहीं है, बरेली नहीं है, इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, इंसान नहीं है ना। दलित को तो आप इंसान नहीं है, दलित इंसान है, शूद्र इंसान है, छोटी क्लास के लोग है, तो ये आपकी सोच है, इंसान नहीं है। बनाने वाला सब ऊपर वाला ही है ना, ऊपर वाला ही है ना, कि आप पाकिस्तानियों को कुछ खास बना के उन्होंने भेजा है। पाकिस्तानियों ने, मैंने परसों कहा कि पाकिस्तान ने मुस्लिम लोगों का ठेका लिया है, खासकर आप लोग लग रहा है, मुझे भी लग रहा है बहुत कुछ कर रहा है। जो हमारा मुस्लिम ब्रदर को क्यों इंडिया पे मार रहा है, हमारा मस्जिद को क्यों तोड़ रहा है? द ओल्डेस्ट मस्जिद, नॉट न्यू बॉर्न मस्जिद, oldest why Bangladeshis start mobilizing temples during unrest? इस बार का जवाब सब दीजिए। Why? You can अगले दिन आपने प्रोग्राम में कहा था कि 5 साल में मुझे बताओ कौन लिंचिंग हुआ है इंडिया के अंदर, और मैंने आपको साबित किया रिपोर्ट दिखा के ऑन एयर कि इंडिया के अंदर मुसलमान को 2-2 दिन खंबे के ऊपर लटका के वो पिटाई करते हैं, और उसके बाद उसका भाई कहता है इतनी बुरी तरह मारा है कि हम इसको गुस्ल नहीं दे सकते। तो मोदी सरकार में ये जो हिंदुत्व राज आप कायम कर रहे हैं, ये ना बांग्लादेश मानेगा ना बांग्लादेश और पाकिस्तान को जो फ्रेंड्स आगे बढ़ रहा है, इसको और आगे नहीं जाने देंगे हम। इंडिया हमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आप इनकी गोदी में बैठिए, आपकी गोदी में बैठेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाईजान, हमें नहीं प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम नहीं है। आप बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलके भी अगर कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश कुछ भी उखाड़ के नहीं पाएगा किसी लेवल से। दोनों मुल्क when you give lecture to others that please don't hurt the minorities or other people, you were giving a lecture. Please tell me, in 2020, New Delhi, Jafarabad, the Hindus killed hundreds of Muslims. And as I said before, Bangladesh and Pakistan were born together and they are real brothers. I mean, what I wish to say is that India is famous for creating these Bollywood movies. रियलिटी मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। क्यों? कौन सी रियलिटी? कौन सी रियलिटी? हमारा बांग्लादेश का एम्बेसडर था, ऑफिशियली बांग्लादेशी हाई कमीशन, इसको इंडियन टेररिस्ट अटैक किया, हमारे ऑफिसर्स को पीटा 2024 पे। समझा हुआ है कि आप साथ वाले बाजू के मुल्कों के अंदर दहशतगर्दी कराएंगे, वहां पे मुसलमानों को कत्ल कराएंगे। दहशतगर्दी आप लोगों का, दहशतगर्दी पाकिस्तान का काम है, दहशतगर्दी पाकिस्तान का काम है, दहशतगर्दी पाकिस्तान का काम है। मेजर साहब है नासिर भाई, को क्या हो गया भाई, मेरी समझ में नहीं आता। इतना ब्लड की क्या हो भाई आपको? ब्लड जो है आपका मुसलमान का ब्लड है ना, मस्जिद को उसका मतलब बुलडोजर से घुरा दे रहा है। अच्छा ठीक है, जो बांग्लादेश में मंदिर पे हमला हुआ, वो क्या था? मंदिर पे आप हमला करोगे, वो जेन्युइन है, बिकॉज वो हिंदू है बेचारे, उनको। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट टिमरा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज का प्रोग्राम हमारा बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ 3 गेस्ट मौजूद हैं और 3 डिफरेंट कंट्री से मौजूद हैं। पाकिस्तान से आज हमें ज्वाइन किया है मेजर आर रजा ने, इंडिया से आज हमारे साथ मौजूद है नासिर खान, और आज हमारे साथ एक बांग्लादेशी गेस्ट भी मौजूद है। बांग्लादेश के जर्नलिस्ट मुकर्रब हैदर ने आज हमारे साथ ज्वाइन किया है। सबसे पहले आप तीनों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप तीनों ने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू निमरा जी, रोज रोज बुलाने के लिए, रोज रोज यहाँ पे आने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। और आज बांग्लादेश से हमारे भाई है, उनसे मुलाकात हुई, और मेजर रजा साहब भी है। शुक्रिया आप तीनों का, स्पेशली निमरा जी आपका भी, और मेजर साहब का भी, और हैदर भाईजान है उनका भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू नासिर खान एंड
एंड नीमा जी, मुझे मौका देने के लिए बहुत 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 बधाई आपके यहाँ को। थैंक यू सो मच। क्योंकि आज हमारे साथ बांग्लादेश से गेस्ट ने ज्वाइन किया, इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के मुद्दे पर ही, जो भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से जुदा हो गया था और उसके बाद बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आई और दोनों के रिश्तों में बहुत सी रुकावटें आई, लेकिन भारत के साथ चूंकि बांग्लादेश का शुरू से ही साथ रहा है और उनके साथ ताल्लुकात भी अच्छे थे, लेकिन अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो अब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं और एक एंटी इंडिया रैली हमें बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। एक खबर सामने आ रही है बांग्लादेशी आर्मी की तरफ से, ये कहा गया है कि भारत फेक प्रोपेगेंडा ना फैलाए, बांग्लादेशी आर्मी बिल्कुल मुत्तहिद है, यूनाइट है और काम कर रही है। बांग्लादेश के अंदर बेहतरी भी आ रही है, भारत फेक प्रोपेगेंडास ना फैलाए। इसी मुद्दे पर सबसे पहले राय ले लेते हैं। हमारे साथ जो बांग्लादेश के गेस्ट मौजूद है, मुकर्रब हैदर, आपसे। थैंक यू निम्रा जी। इंडिया ऑलवेज ट्राइंग टू प्रोपागेंडा फेंक रहा है। जैसे हमारा इस टाइम हमारा रिश्ता ज्यादा अच्छा नहीं है। इन 1971 यू सिलेक्ट दिस टॉपिक, दिस टाइम ज्यादा अच्छा था हमारा रिलेशन, बट अभी जो करंट सिचुएशन है, दे आर द टू मेजर news channels are published some news in our army situation। जो आर्मी के बारे में प्रोपागेंडा फेंक रहा है इंडिया, इस बिल्कुल सही नहीं है, तो गलत इंफॉर्मेशन फेंक रहा है। इसलिए हमारा आर्मी जो आर्मी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स है, दे क्लियरली रिजेक्ट दिस टू न्यूजेस दैट वो लोग ये कहना चाह रहा है जो इंडिया व्हाई दे आर फेक प्रोपागेंडा इन बांग्लादेश आर्मी और इंटरनल टॉपिक्स। सॉरी टू से दैट, मुझे ज्यादा हिंदी और उर्दू बोलना नहीं आता है, लेकिन समझ में आता है। निम्रा जी का You जो can talk in English, ऑडियंस sir. है, You can talk in English. No issue. You can talk in English. ओके ओके, तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दो करंट सिचुएशन बांग्लादेश एंड इंडिया, कुछ दिन पहले जब शेख हसीना पावर में थी, उस टाइम अच्छा था, बहुत अच्छा, ये हाई पीक पे गया था। लेकिन आफ्टर 5 अगस्त जब शेख हसीना बांग्लादेश से पावर लिफ्ट किया, then the current situation, the relation is really different। इसलिए मैंने कहना चाह रहा हूँ, जो इंडियन मीडिया ज्यादा ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेंडा फेंक रहा है, सो मैंने रिक्वेस्ट किया था हमारे जो बांग्लादेशी अलग अलग चैनल्स का जर्नलिस्ट है, सब लोग चाहते थे जो प्लीज डोंट फेक द प्रोपेगेंडा, प्लीज डोंट फेक। ओके, अब मैं मेजर आर रजा से और नासिर खान, आप दोनों से ये सवाल करना चाहूंगी। जिस तरह से मैंने पहले भी मेंशन किया कि बांग्लादेश हमेशा से पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए बहुत अहम रहा है, और आज हमारे साथ जो बांग्लादेश के मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया प्रोपागेंडा कर रहा है, इसीलिए इंडिया के खिलाफ यहाँ पर रैलीज निकाली जा रही हैं। तो उनके इस मौकफ पर आप दोनों की क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मेजर आर रजा आपसे जान लेते हैं। निम्रा, बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। और जिस तरह मुकर्रब हैदर ने कहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान का भाई है, हम दोनों इस्लामी मुल्क हैं, एक दूसरे को समझते हैं, हमारी एक तरह का, और हमारा जन्म इकट्ठे हुआ था। तो इसलिए वो जिस तरह इंडियन बॉलीवुड फिल्मों में कहते हैं ना कि वो पूंछ के मेले में हम अलहदा हो गए, लेकिन जब बड़े हुए तो एक दूसरे की कमर पे निशान देख के हमने पहचान लिया कि सगा भाई मेरा यही है। तो अभी बात यह है कि इंडिया का बुनियादी मसला यह है कि हर वक्त वो हिंदी फिल्में देख देख के
इनको बॉलीवुड के डायलॉग मारने की ऐसी आदत हो गई है कि हर वक्त एक डायलॉग ना इनके मुंह पे रहता है। इनके आप लोगों को देख लें कि जो मीडिया के ऊपर आके बात करते हैं वो ऐसे बात करेंगे कि अरे भाई ऐसे, पाकिस्तान ऐसे, बांग्लादेश ऐसे, और यूं करके ये इनका स्टाइल बन गया है। लेकिन अभी 21वीं सदी है। बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वकारुज्जमान एक इंतहाई मायानाज फौजी अफसर हैं कि उनके मुल्क में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि जहां पे अवाम और हुकूमत आमने सामने आ गए। उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया कि जब उनकी हुकूमत, जो साबका हुकूमत थी शेख हसीना वाजिद की, उन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए अपनी अवाम के ऊपर, और बिलाखिर जिस तरह फौज होती है कि एक सच्चे फौजी की तरह उन्होंने कहा कि इससे पहले कि खून खराबा मजीद बढ़े और मेरे मुल्क के जवान बच्चे और बच्चियां जो हैं वो नाहक मारे जाएं, तो उन्होंने वही किया। हालांकि उनका शेख हसीना वाजिद से बिलवास्ता ताल्लुक था, वो एक तरह से उनकी फैमिली में। मैं इंटरप्ट कर रही हूँ सर, क्या हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं? बिकॉज आई थिंक उनको ना थोड़ा समझ नहीं आ रहा, तो क्या हम लोग इंग्लिश में ही कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं? हाँ हाँ, तो उर्दू, नो प्रॉब्लम। Okay, so I mean, what I wish to say is that India is famous for creating these Bollywood movies, and sadly speaking, it has become a habit of India to speak like a Bollywood star, whether they're sitting for a serious discussion or whether they are discussing the internal affairs. It is not responsibility of India to discuss the internal affairs of Bangladesh. Bangladesh is a separate country. We respect Bangladesh as a separate country. And as I said before, Bangladesh and Pakistan were born together, and they are real brothers. Like a Bollywood movie, they lost each other back few years back, but finally they have rediscovered themselves. And Alhamdulillah, I'm very happy to say that Bangladesh and Pakistan are like real brothers. Recently, the question that you have asked, General Wakaruজ্জামান is a professional soldier of Bangladesh Army. He took a very difficult decision. He was appointed by the former Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina Wajid, and unfortunately, against the same Prime Minister, he had to take a very difficult decision. But because he was the son of the soil, he took that decision in the larger interest of his people. And today they have a very respectable advisor, Dr. Yunus, who is leading Bangladesh today. Dr. Yunus is such a personality that the whole world regards Dr. Yunus in very high esteem. So in my humble opinion, Pakistan respects what Bangladesh is doing. Pakistan believes that people of Bangladesh can decide for themselves whatever they want to do. Pakistan has been continuously highlighting that India has a continuous habit of interfering in other people's affairs. And please imagine how sensitive this statement was, that the Indian media said that they have thwarted a coup against General Wakaruজ্জামান. I mean, this is simply unbelievable that a sovereign country can talk about another sovereign country, and especially the armed forces of that sovereign country, in such a way that they create a chaos in Bangladesh. Bangladesh has reached this stage because the Indians have been continuously interfering in Bangladesh, and the people of Bangladesh were seeing it with their eyes. The BSF of India, the Border Security Force of India, has been killing Bengalis on their borders ruthlessly. So people of Bangladesh are politically, in my humble opinion, people of Bangladesh are politically more aware about their rights even compared to Pakistan. Even when Pakistan and Bangladesh were created together, the freedom movement, the partition movement was led by Bangladesh. At that time, the political wisdom of Bangladesh was far superior than Punjab, Sindh, Balochistan. So I'm very happy to see that the Bengali friends are doing so well. And I believe that regardless of any affiliation, I believe that no country has the right to interfere. I mean, if there was something that they wanted to say, they should have said it to, I mean, they could talk about the political government, but you never mention the armed forces of any country.
and you never, and secondly, if there was something that you wish to do, you could have done it diplomatically. But India was trying to create a chaos in Bangladesh. I'm very thankful and I'm very happy that the Bengali friends have been able to identify that, and they have been able to dismiss this false allegation of India. So as a friend of Bangladesh, rather as a brother of Bangladesh, I feel that the Bengali people have their right, whichever path they want to choose. It is their sweet will and wish, and we wish them the best. There is nothing but prayers from our side to our Bengali friends. Nasir sir, what would you like to say about it? India always claimed that we helped Bangladesh in many ways, but they are going See, against you. see, They're supporting see, anti-India Nimraji. rallies. Why? See. Since 1971 to 2024, all was okay in Bangladesh. All was okay. The relations between Bangladesh and India was okay. Okay. Then in 2024, the turmoil turned out in Bangladesh, and I think a few people trying to mobilize temples, mosques, extra. And what was the main reason behind that such attackers? The students started protest against the गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो वहाँ पे गवर्नमेंट की जो ऑब्वियसली उनके खिलाफ जो प्रदर्शन वहाँ पे हुआ आफ्टर दैट दे ब्रूटली किल्ड a leader of the student association who came on cities who hit on cities to protest against the government policies. After that, such protests turned into a volatile, and many students took part in protests, and almost I think more than 1,000 people lost their lives in such protests. Before that, all was okay with India. The ties was okay, the business was okay, the import export things was okay, everything was okay. PM was okay, students was okay, journalists was okay, everyone was okay. 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 In 1971, when Bangladesh got a freedom from Pakistan, India made a as a special role. ठीक है उनका एक अहम रोल बना था आजाद होने में. उसके बाद देखिए क्या होता है when you start attacking on religious places. For example, uh, before few days, Masjid was burned. A bomb blast took place in Masjid. So as a Muslim or as a human, वो चीज एक ऐसी चीज है जो इंसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा. ठीक है अगर वहां पे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट आपके हुए ठीक है तो रिलीजियस प्लेसेस ने क्या किया व्हाई यू स्टार्ट टारगेटिंग टेंपल्स व्हाई यू स्टार्ट टारगेटिंग हिंदूज व्हाई यू स्टार्टिंग टारगेट माइनॉरिटीज आई एम गुड ठीक है हैदर साहब मगरू साहब लेट मी क्लियर फर्स्ट माय उसके बाद आप बताइए क्या बात ठीक है उसके बाद जो लड़ाई वहां पे लड़ी जा रही है उसके खिलाफ कोई नहीं है गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई है पॉलिसी के खिलाफ झगड़ा है कोई खिलाफ नहीं है ठीक है उनका हक है दीजिए जैसे मैं परसों से कह रहा हूँ मेरा हक है मुझे दीजिए मुझे क्यों गवर्नमेंट क्यों नहीं देगी ठीक है उसके बाद अगर आप इंडिया आप कह रहा है फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली DGISPR पाकिस्तान ने भी कहा कि जो बलूचिस्तान में अटैक हुआ उसमें इंडिया एंड अफगानिस्तान का हाथ है यही कहा इफ दे हैव अ प्रूव इट International Court of Justice, doors are open. Go there. Same thing is with Bangladesh. If Bangladesh thinks India is provoking Bengalis, India is underestimate iska haath hai, then ISG is open. Go there, open the doors. If you have a proof, show it, prove it. देखिए allegations मैं भी लगा सकता हूँ, allegations कोई भी लगा सकता है. But बात वो है, if I have a proof in my hands, if I have proven anything, just prove it. दिखाइए. तो उसमें कोई देखिए अगर मैं गलत हूं मुझे बताइए नासिर साहब आप गलत है ये आपके खिलाफ एगेंस्ट आपके एगेंस्ट प्रूफ है देन ओके ठीक है वरना मैं कहूंगा अभी मेजर साहब गलत है मेजर साहब खुदा ना खासा गलत काम कर रहे हैं हैदर भाई जो गलत काम कर रहा है ये मैं मुंह से वर्बली तो कह सकता हूं बट फॉर दैट थिंग इफ आई हैव टू प्रूव एनीथिंग एगेंस्ट एनीथिंग मुझे तो अगर कोर्ट में केस चला जाएगा तो कोर्ट में जब तक मैं प्रूव नहीं करूंगा कि ही इज अ गिल्टी पर्सन ही डिड anything wrong towards our country या किसी भी हाल में that's a proof तो दिखाइए शो कर लीजिए मैं मानता हूँ कि हाँ इंडिया का मीडिया है उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ क्या चलाया है आई डोंट नो मुझे वो नहीं पता है क्या चला है क्या नहीं चला है if that thing is wrong just prove it knock the doors of court इसमें कौन सी बड़ी बात है जी भाई बताइए मेजर साहब small question when you give lecture to others that please don't hurt the minorities or other people you were giving a lecture please tell me in 2020
New Delhi, Jafarabad, the Hindus killed hundreds of Muslims in New Delhi because of the Citizen Act. There was a BJP leader, local leader. He told police, clear the roads or we will clear the roads. On record, they killed hundreds of Muslims in New Delhi, which is your capital. 2020. 2020. Can you, Is it in 2020? Yes, and now please tell me, Just people who one day, people just the government one day, who kills every day, how can you let somebody else मस्जिद पे that क्या you काम है हिंदुओं का भाई? हिंदुओं का क्या काम है मस्जिद पे? उधर गया नमाज के वक्त पे गया उधर मस्जिद पे होली का क्या कर रहा है? ये क्या है भाई? क्या चल रहा है इंडिया पे? माइनॉरिटी की बात तो नहीं करो भाई। इंडिया जब कोशिश करेगा माइनॉरिटी पे बात करने, इट्स रियली वेरी सेम बिकॉज दे आर द बिगेस्ट फॉल्स क्रिएटिंग इन द बीजेपी गवर्नमेंट। ऑल ऑफ द हिंदूज आर जस्ट ब्रेन वॉश्ड बाय बीजेपी। उधर क्या चल रहा है भाई हम सब लोग को पता है। मेरी भी रिलेटिव है, बहुत रिलेटिव है इंडिया पे। क्या चल रहा है भाई? कभी होली पे ज्यादा just one day before, not other times, just one day before होली क्या हुआ मुसलमान के साथ? एक घर पे देख रहे हो मेरा एक माँ और बहन थी, इस लोग रंग कलर लेकर आबिर लेकर वो लोग थ्रो कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है भाई? माइनॉरिटी का बात तो नहीं करो भाई इंडिया से, वो तो हाथ ही पार कर दिया। माइनॉरिटी इज द पॉलिटिकल गेम देयर। अच्छा, होली पे कहाँ पे इशू हुआ था हैदर भाई? आपने कहा कि इंडिया में होली पे कुछ हुआ है, रंग लगाया गया, वो बताइए मुझे कहाँ पे हुआ था? गुजरात पे तो हमेशा हो रहा है, गुजरात का हो क्या, मुंबई पे भी हो रहा है आजकल। मुंबई द बिगेस्ट सेफेस्ट सिटी फॉर मुस्लिम मुंबई, लेकिन अब क्या हुआ मुंबई पे भी यह हो गया। आंध्र भाग में क्या कर रहे हैं वहां पर भाई? बीजेपी ट्राइंग टू ब्रेन वॉश। हैदर भाई देखिए मैं बता देता हूँ। इंडिया में सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? उत्तर प्रदेश, यूपी है। यूपी में हमेशा से हमने क्लैशेस देखे हैं बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है? क्लैशेस क्यों हो रहे हैं? देखिए, अगर आप जुम्मा की नमाज है, आप सड़कों पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो स्पीकर्स है, स्पीकर्स पे ऑल ओवर हर जगह पे ये बैन आयद हुई है कि स्पीकर्स इस्तेमाल मत कीजिए। स्पीकर्स पे जो सुबह अजान होती है या भजन होते हैं, उस पे पूरी दुनिया में जो है, इवन इस्लामिक स्कॉलर सेड कि स्पीकर्स इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है? तब से हमने देखा कि दिल्ली में, यूपी में, कश्मीर में, हर जगग हमने देखा कि आपस में जब ये स्टार्ट हुआ तो मैं आपस मेरी बात सुन लीजिए। लेट मी कंप्लीट। अब अगर होली आई, होली में यूपी में ज्यादा मुस्लिम मेजोरिटी है। इवन जुम्मे का दिन था, जुम्मे की नमाज भी थी, होली भी उसी दिन थी। देन कैसे वो चीज वहां पे पीसफुली हुई? मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ऑलमोस्ट हमने हर बार क्लैशेस देखे हैं, ये नहीं आज, हर बार हमने वहां पे क्लैशेस देखे हैं, ठीक है? वहां पे जितने मुस्लिम्स गलत है उतने नॉन मुस्लिम्स गलत है, जितने नॉन मुस्लिम्स गलत है उतने मुस्लिम्स भी गलत है, क्योंकि गलती दो। हैदर भाई मेरी बात तो सुन ले, लेट मी कंप्लीट। देखिए, गलती दोनों साइड, एक साइड से मुस्लिम का खून भाई बिल्कुल ठंड हो गया भाई, आपका आंखों पे पार्टी हो गया। मुस्लिम का कोई गलती नहीं है वहां पर भाई। आप कैसे कह सकते गलती? देखिए हैदर भाई, जब गलती है ही नहीं फिर क्लैशेस क्यों हो रहे हैं? जब बांग्लादेश में गवर्नमेंट पॉलिसीज गलत नहीं थी तो क्लैशेस क्यों हुए? 1500 लोगों की जान कैसे गई? स्टूडेंट्स की जान कैसे गई? ये बताइए ना कि गलती थी। गवर्नमेंट पॉलिसीज में गलती थी, देन क्लैशेस हुए, देन स्टूडेंट्स सड़कों पे आए। ये बात मान लीजिए आप, ठीक है? जब तक गलती नहीं होगी तब तक झगड़ा ही क्यों होगा? मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, जब हम दोनों के बीच में गलती नहीं होगी तो हम दोनों आपस में लड़ेंगे क्यों? ये कॉमन सेंस की बात है। जब कोई बात मैं गलत करूंगा तो आप टोकेंगे, जब आप कोई गलत बात करेंगे मैं टोकूंगा। जब दोनों हम लेवल में चलेंगे, रियलिटी पे चलेंगे, ना आप मुझे टोकोगे ना मैं आपको टोक सकता हूँ। ये बात तो मान लीजिए ना आप। जब तक झगड़ा
देखिए 1971 से बांग्लादेश ठीक था, इंडिया भी ठीक था, पाकिस्तान भी ठीक था। तब तक पाकिस्तान आपका हमदर्द नहीं था। 71 से आज पाकिस्तान, देखिए आज पाकिस्तान हमदर्द कैसे बना, क्योंकि बांग्लादेश में आज मेजोरिटी जो मुस्लिम्स की है, मुस्लिम्स अब सामने आ रहे हैं, मुस्लिम्स एजुकेशन वहां पे स्टार्ट की, मुस्लिम लोगों की ही जान चली गई। ये बात बताइए आप। भाई आप जैसे रजा साहब ने पहले का एक लेट मी क्लियर, आप दोनों लेट मी क्लियर, हैदर भाई लेट मी क्लियर, मैं पाकिस्तान को हम बंगाली लोग जिन्ना के साथ मिलके बनाया है। फिर आपको पाकिस्तान से अलग क्यों हुए? फिर पाकिस्तान से अलग क्यों हुए भाई? आप पाकिस्तान से 97 में अलग क्यों हुए? जब आपने बनाया अलग क्यों हुए? जब आप बने थे अलग क्यों हुए? अलग क्यों हुए? अलग क्यों हुए? पाकिस्तान इंडिया से अलग क्यों हुआ? पाकिस्तान कोई मालूम नहीं है। पाकिस्तान ने कहा था कि मुस्लिम मेजोरिटी हमें अलग छोड़ दीजिए, हम मुस्लिम स्टेट बनाएंगे, इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो बांग्लादेश क्यों आरोप लिया था भाई? सॉरी, क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके दिल्ली क्या? दिल्ली का गलती था। 1970 से दिल्ली तो फ्रीडम था, तो दिल्ली को क्यों आप लोग हड़प लिया? थोड़ा माइक आप सीधे रखेंगे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। Is my sound is clear? साउंड आ रही है क्या मैडम? ठीक है, अब मेरा पॉइंट आप पहले क्लियर करने दीजिए, उसके बाद आप बोल दीजिए। ठीक है, अब बांग्लादेश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सबको पता है, कैसे हुआ, किन पॉलिसीज पे हुआ। जब सरकार की तरफ से पॉलिसीज अगेंस्ट पॉपुलेशन थी, लोगों के अगेंस्ट थी, देन लोगों ने प्रदर्शन स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि इंडिया का हाथ है। देखिए, इंडिया का हाथ होता तो इंडिया 97 में आपकी हेल्प नहीं करता, या इंडिया का हाथ होता 97 से लेकर 2024 तक वो कर लेता। वहां पे 97 से 2024 तक इतने साल, इतने डेकेड चले गए, तब तक तो इंडिया ने ऐसा कुछ किया नहीं है। आज आप इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हो। ठीक है, अब अगर आप कह रहे हैं कि इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, इंडिया इज ब्रेकिंग, जो सिचुएशन वहां पे बनी है वो बात से बात हो, देन knock the doors of International Court of Justice. Doors are open. If you have a prove it. तो ऑन ईयर एलिगेशन, ऑन ईयर टास्क में ऑन ईयर एलिगेशन लगाऊंगा हैदर भाई पे, मेजर भाई पे, वो नहीं चलेगा, वो थोड़ी चलेगा। मैं ऑन ईयर कहूंगा कि मैं सही हूँ, आप गलत है, आप मानेंगे? आप कहेंगे कि आप सही है, मैं थोड़ी मानूंगा। इफ आई एम रॉन्ग, प्रूव इट। मैं कुछ कहूं ब्रदर? जी सर, just one second. To start, Okay. Moyuk Raj, Kolkata journalists have a lot of propaganda. आपको हाथ ही पार कर दिया। वो बंगाली लैंग्वेज में आती है तो बंगाली लोगों को वो समझ में आता है ज्यादा। इस आदमी, इस जर्नलिस्ट इतना प्रोपागेंडा फेंका है तो भाई हाथ ही पार कर दिया। आफ्टर दिस शो यू हैव टू सर्च मोयूक राज from Kolkata, the journalist. You have already, if you search and show his videos, नफरत क्यों है हमारे इंडिया पे, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, 97 से लेकर 2024 तक नफरत नहीं थी, लेकिन जब अनरेस्ट वहां पे हुआ तब आपकी नफरत स्टार्ट हुई। एम आई राइट? या उससे पहले भी नफरत थी 97 से लेकर 2024 तक? मैंने कहना चाह रहा हूँ, इसलिए जो नफरत नहीं है, फ्रेंडशिप जो जिस लेवल पे थी बता, वो धीरे 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 कमते जा रहा है, क्योंकि ठीक है, वही हैदर भाई, वही मैं कह रहा हूँ। ओके, देखिए, इंटरनल अफेयर्स अगर उनका कांटेक्ट तब तक शेख हसीना के साथ था, मैं कहता हूँ कि जो रिलेशंस इंडिया की थी वो शेख हसीना तक थी, क्लोज रिलेशंस थी। एम आई राइट? शेख हसीना तो देश छोड़ के भाग गई। अब नॉट विथ द बांग्लादेशी पीपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। क्या मैंने सुना नहीं सर ये बात? पाल्स बांग्लादेश का पीपल का थॉट क्या है, इंडियंस गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं था, लेकिन अब फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हम जब बांग्लादेश गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया, इंडिया का बेस्ट फ्रेंड शेख हसीना, नॉट वी आर बांग्लादेशी, नॉट
India's friends. Only one Sheikh Hasina and her government, the friend of India. Why? The BJP always trying to make friendship with Sheikh Hasina, not Bangladeshi people, not our problem. They always killing borders. Why? After 5 August, when Sheikh Hasina left, you know that a lot of Awami League parties, people or leaders going India without visa, without passport, without anything. But Indian government nothing say about that. Why? बीजेपी गवर्नमेंट जो है इंडिया में वो सो सिंस 2014 से आई एंड 2014 से लेकर 2024 तक इट्स गैप ऑफ 10 इयर्स ओके 10 साल में बांग्लादेश में जो हुकूमत थी शेख हसीना की हुकूमत थी 4 साल थी 5 साल थी वट तो तब से रिलेशन थे अगर फॉर एग्जांपल बांग्लादेशी आवाम को लगा कि शेख हसीना इज अगेंस्ट अस she is making mess of our country she is going against the people of the Bangladeshi people why they were silenced till 2024 and the student जो वहां पे अनरेस्ट हुआ वो स्टूडेंट्स की वजह से हुआ बिकॉज उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी उनका नौकरी जो जॉब्स थे जो जॉब्स के कोटा थे उनके अगेंस्ट उन्होंने स्टैंड लिया बिफोर दैट इफ यू थॉट कि जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी या उसकी पॉलिसीज अगेंस्ट द पीपल ऑफ बांग्लादेश थे व्हाई दे वर साइलेंट दैट टाइम अगर स्टूडेंट्स में ऊपर नीचे हुई पॉलिसीज में दे one of our biggest political party BNP always trying to the democracy talking about democracy and another topics but Indian media can't publish this topic they always talking about the good friendship with Hasina good friendship of Awami League etc etc that's why you can't get the right information ओके बांग्लादेश में जो अपोजिशन की सरकार थी अपोजिशन गवर्नमेंट थी दे टू वाज अगेंस्ट द गवर्नमेंट है उनका भी बड़ा रोल है एजिटेशन में उन्होंने भी साथ निभाया उस एजिटेशन में ठीक है उन्होंने भी प्रोवोक किया उन्होंने भी पेट्रोल उस अनरेस्ट में फेंका ठीक है देखिए अब शेख हसीना देखिए शेख हसीना एक प्राइम मिनिस्टर थी या हमारे प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है हुसोएवर ठीक है तो आपस में जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें तो रिलेशन सबसे ज्यादा क्लोज तो उन्हीं के साथ होंगे वेदर इट्स पाकिस्तान इट्स बांग्लादेश इट्स चाइना इट्स इंडिया हुसोएवर जो एशियन कंट्रीज है जो इसमें क्लोज कंट्रीज है उसमें तो ऑटोमेटिकली रिलेशन जो है बाकी बैरूनी मुल्कों से ज्यादा क्लोज रहेंगे ठीक है अब इंडिया और पाकिस्तान में अनबन क्या है आपस में दैट इज द रीजन कि वहां पे ज्यादा क्लोज रिलेशंस है नहीं वो हम सबको पता है लेकिन अगर बांग्लादेश में 2024 तक सब कुछ सही था तो रिलेशंस बिल्कुल सही थी तो आखिर ये चीज रिलेशंस कैसे खत्म हुई देखिए क्यों हुआ आपने ये आप मानते हैं कि बांग्लादेश में जी 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 बताए 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 मैंने ये बात चाह रहा हूँ नासिर खान ये कह रहा है कि 2024 तक रिलेशन ठीक था और बांग्लादेश ने खराब किया है ना नासिर इंडिया तो कोई बांग्लादेश ही नहीं है नहीं बांग्लादेश की बात मैंने नहीं देखिए राजा साहब ये आप झूठ कह रहे हैं झूठ एटलीस्ट मत कहिए रोजू से मैंने बांग्लादेश का नाम नहीं लिखा मैंने कहा आखिर खराब कैसे हुए हाउ मैंने हाउ कहा मैं ये नहीं कहा कि बांग्लादेश नासिर आप बताएं ना इंडिया मैं तो वही कह रहा हूँ देखिए मैं तो वही कह रहा हूँ शेख हसीना गई मुस्लिम मेजॉरिटी मुस्लिम अपोजिशन पार्टी सामने रजा साहब बात को घुमा रहे रजा साहब मुझे पता है हिंदी ज्यादा चाहते हैं कि आपस में हिंदू मुस्लिम हो ये वही चाहते हैं इनकी वही आइडियोलॉजी वो ये होगा नहीं हाँ आप चाहते हैं वही आप चाहते हैं वही आपका वही कहना आपने अभी खुद कहा मैंने बांग्लादेश का नाम ही नहीं लिया आप इनको हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं और आज कह रहे हैं आप हम ये मेरा भाई है बांग्लादेश हमारे भाई है 1970 से लेकर तो 2021 तक कहाँ था 2024 तक पाकिस्तान कहाँ था बांग्लादेश में 2021 तक तो नहीं कहा था पाकिस्तान ये हमारे भाई नहीं ये मत कहिए आप ये मत कहिए हमें सब पता है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पाकिस्तान की पता है देखिए आप मेजर साहब है आपकी जो सोच है वो आर्मी की सोच है वो दाल गलने वाली नहीं है यहाँ पे मैंने परसों भी अभी सुन लें
आपने काफी देर बोल देखिए लिया। देखिए आपकी DGISPR, देखिए आप ये कहिए, देखिए DGISPR ने परसों आपने कहा कि हाईजैक इंडिया ने किया, इंडिया का हाथ है, उनको बोलिए प्रूव दिया, अपने अपना फेलियर छुपाने के लिए, अपना इंटेलिजेंस फेलियर छुपाने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान और इंडिया का नाम यूज किया। एंड टुडे यू आर सपोर्टिंग बांग्लादेश आर्मी। इफ दे हैव अप्रूव्ड बोथ कंट्रीज, if both of countries have approved, just knock the doors of International Court of Justice. Show it, prove it. अभी सुन लें, अभी सुन लें, सुनाइए, अभी सुन लें, अभी सुनाइए। 5 मिनट खामोश रहिएगा। नंबर 1 कि आप प्लीज ये बताएं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो आप हमें मशवरा दे रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कौन सा फैसला था जो आपने पहले लिया है कि जिसको दुनिया में आपने इंप्लीमेंट किया है? तो इसलिए ये बच्चों वाले मशवरे, ये जो छोटी सी लॉलीपॉप आप देते हैं कि ये मुंह में लेके चूस लो, ये प्लीज ना दें। नंबर 1। नंबर 2, ऐसे नहीं है कि 2024 में अचानक बंगाली उठे और उन्होंने कहा बाय बाय इंडिया, वो नाराज हो गए, उन्होंने कहा वाप जाओ जाओ, ऐसे नहीं है। मुकर्रम हैदर की बात सुने कि धीरे 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 उनको समझ आ गई कि इंडिया क्या करना चाहता है। नंबर 3 के भाई शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश की हैं, बांग्लादेश के लोग जो हैं उनको मानते हैं कि वो बांग्लादेश की हैं, लेकिन अगर मेरे अपने मुल्क का कोई इंसान, कोई औरत या मर्द जाके किसी और के फायदे करे तो फिर उसके ऊपर लोगों को हक बनता है कि वो उसके ऊपर गिला करें कि भाई आप ये क्या कर रही हैं, आप बांग्लादेश के लिए काम करें, इंडिया के लिए तो ना करें। लेकिन इंडिया में आप कह रहे हैं 2014 से मोदी सरकार है, तो मैं जरा आपको समझा दूं कि मोदी सरकार क्या कर रही है। 2000 अगले दिन आपने प्रोग्राम में कहा था कि 5 साल में मुझे बताओ कौन लिंचिंग हुआ है इंडिया के अंदर, और मैंने आपको साबित किया रिपोर्ट दिखा के ऑन एयर कि इंडिया के अंदर मुसलमान को 2-2 दिन खंबे के ऊपर लटका के वो पिटाई करते हैं, और उसके बाद उसका भाई कहता है इतनी बुरी तरह मारा है कि हम इसको गुस्ल नहीं दे सकते। तो मोदी सरकार में ये जो हिंदुत्व राज आप कायम कर रहे हैं, ये ना बांग्लादेश मानेगा ना पाकिस्तान मानेगा। हम अमन पसंद लोग हैं, हम कहते हैं हाँ, आप अपने मुल्क में रहें, हमें अपने मुल्क में रहने दें। आप कह रहे हैं DGISPR ने कहा कि जी इसमें इंडिया का हाथ है, मैं इसका सबूत दें। इसका सिर्फ सबूत यह है कि जितना डांस पिछले 3-4 दिन से आप लोग मीडिया के ऊपर कर रहे हैं ना, कि पाकिस्तान में जाफराबाद पे ट्रेन पकड़ी गई, उस डांस में ही सारा सबूत नजर आ जाता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी आपको बताया है कि फ्रेंडशिप का बात कर रही हो, लेकिन जब हमारा राइट पे कोई चाहिए था, कुछ चाहिए था, तो तुम लोग नहीं दे रहे हो भाई, आप लोग नहीं दे रहे, सॉरी टू से, आप लोग नहीं दे रहे हो। 2020 में दिल्ली में जाफराबाद में आपने मुसलमानों के घर में घुस के, ऐसे बुज़दिल लोग हैं आप कि आप 15% वहां पे मुसलमान हैं, आप उनके घर में घुस के उनकी बहनों, उनकी माओ, उनके बच्चों के सामने मुसलमानों की आप पिटाई करते हैं। आप मुझे ये कह सकते हैं कि कश्मीर के अंदर आप लोगों के घरों में घुस के उनकी बहनों के सामने, माओ के सामने आप नहीं उनकी बेरुमती करते? पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में उन्होंने 10 दफा पंजाबी मारे हैं, उन्होंने उतारा है कि पंजाबी अलहदा हो जाओ, गोली मार दी है। लेकिन पंजाब से किसी ने ये नहीं कहा, किसी बच्चे ने भी ये नहीं कहा कि जी चलो बलोचिस्तान के अंदर चल बलोचों को मारते हैं। तो इसलिए प्लीज जरा समझिए, पूरी दुनिया के अंदर 2023 में आपने कनाडा में खालिस्तान के लीडर को मारा और वहां के प्राइम मिनिस्टर ने बोला जस्टिन, मैं तो बुरा ना, पाकिस्तान तो बुरा, बांग्लादेश भी बुरा, वो जो कनाडा वाला आपसे 10,000 मील दूर है उसको क्या तकलीफ थी कि वो कहे कि जी आपने मारा है? प्रूव कर पाया ये मैं बताया, सुनने में बहुत कुछ सुनते, हम भी बहुत सुनते हैं, प्रूव करके दिखाइए ना, प्रूव कर लीजिए, उनको बोलिए ना प्रूव करके दीजिए। नवंबर 2023 में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि भैया ये गलती ना करना कि तुम अमेरिका के अंदर किसी खालिस्तान के लीडर को मारो। उसके बाद जर्मनी ने आपके सफारतकार को निकाल दिया। उसके बाद कतर ने आपके नेवी के 5-8 अफसरों को उन्होंने सजाए मौत दी। अभी भी आपका नेवी का अफसर कतर कस्टडी में है। आप बात करते हैं सबूत। असल में ये जो हिंदुत्व राज है
जिसमें आपने ये समझा हुआ है कि आप साथ वाले बाजू के मुल्कों के अंदर दहशतगर्दी कराएंगे, वहां पे मुसलमानों को कत्ल कराएंगे। दहशतगर्दी आप लोगों का, दहशतगर्दी पाकिस्तान का काम है, दहशतगर्दी पाकिस्तान का काम है, दहशतगर्दी पाकिस्तान का काम है मेजर साहब, मेजर साहब, दहशतगर्दी पाकिस्तान का काम है, हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। हम बिजी है, डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में बिजी है। हमारा काम है दहशतगर्दी पाकिस्तान का काम है, पाकिस्तान का काम है दहशतगर्दी करना, और हर जगह वो कर रहा है, बांग्लादेश में भी, इंडिया में भी, हर जगह पाकिस्तान है। स्पेन का भूल गए, स्पेन में आपके कितने टेररिस्ट पकड़े गए। हाफिज सईद आपने परसों कहा कि यहाँ पे कोई आपने अभी मिर्ची लग गई है ना, बैठा नहीं जा रहा। मुझे क्यों लगे? आपको लग रही है, आपको हाफिज सईद साहब नाम का सुन के ही आपको मिर्ची लग रही है। टेररिस्ट कंट्री पाकिस्तान है, दहशतगर्दी पाकिस्तान कर रहा है, और किसी का कोई काम नहीं है। ये आप लोगों का काम है और किसी का काम नहीं है। और स्पेन या जो वीडियो का आप कह रही है, उनको बोलिए प्रूव करके दीजिए, उसके बाद प्रूव करके दीजिए ना, प्रूफ दिखाइए ना। कहने में हर कोई बैठा नहीं जा रहा ना, अभी मैं तो बैठा ही हूँ, मैं तो आपसे सच सुनाई नहीं जा रहा है, आपसे सच सुनाई नहीं जा रहा है, आपसे सच मैं कैसे सुनूं? आप ही का सुनूं? मैंने अगले दिन आपसे पूछा था कि आप दलित हैं, तो आप फिर आपसे संभाला नहीं जा रहा था। अभी सुन लें, 21वीं सदी के अंदर कौन सा ऐसा मुल्क है कि जिसमें हर चौथा इंसान जो है वो दलित है, उसको अनटचेबल कहते हैं आप, और आप हमें लेक्चर। वहां भी जो है, वहां पे बरेली है, वहां भी है पाकिस्तान में, उनका क्या शिया जो है वो क्या है? आपको जैसे अभी तो 21वीं सेंचुरी में रह रहे हो, नहीं है ना, आपके नहीं है, बरेली नहीं है, इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, इंसान नहीं है ना, दलित को तो आप इंसान नहीं है, दलित इंसान है, शूद्र इंसान है, छोटी क्लास के लोग है, तो ये आपकी सोच है, इंसान नहीं है। बनाने वाला सब ऊपर वाला ही है ना, ऊपर वाला ही है ना, कि आप लोग पाकिस्तानियों को कुछ खास बना के उन्होंने भेजा है। पाकिस्तानियों ने, मैंने परसों कहा कि पाकिस्तान ने मुस्लिम लोगों का ठेका लिया है, खासकर आप लोगों ने मुस्लिम होने का ठेका लिया है। बस आप चाहते कि हम मुस्लिम है और कोई मुस्लिम है नहीं, और कोई इस्लाम है ही नहीं। ठीक है, ये आपकी सोच है। दलित है, शूद्र है, क्या है, तो ब्राह्मण है, तो ऊपर वाले ने बनाया है ना, ऊपर वाले ने बनाया है ना भाई। एक चाहिए था, एक आंसर। तो आप फिर मुझे कैसे कह रहे हैं 21वीं सेंचुरी में वो सब कैसे है? एक मिनट मुकरम भाई, पहले मुझे आज इनको जवाब करने दो। एक मिनट, जी बताइए, पहले आप ही बताइए, मुकरम साहब आप बताइए भाई साहब। एक क्वेश्चन मेरा ज्यादा चल रहा है, जो इंडिया पे मस्जिद को बुलडोजर से क्यों ब्लॉक कर रहा है, क्यों भांगता है? ठीक है, सुनिए मेरी बात। बुलडोजर पे मस्जिद अगर सड़क पे बीचों बीच बनी होगी, तो हमारे इस्लाम में भी लिखा है कि उस मस्जिद को शहीद कर लो, है कि नहीं? इलीगली आप घर बनाएंगे, नहीं, हमारे इस्लाम में नहीं लिखा है, हमारे कुरान शरीफ में नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है। नासिर भाई, मुस्लिम को क्या हो गया भाई, मेरी समझ में नहीं आता। इतना ब्लड क्या हो भाई आपको? ब्लड जो है आपका मुसलमान का ब्लड है ना, मस्जिद को उसका मतलब बुलडोजर से घुरा दे रहा है। अच्छा ठीक है, जो बांग्लादेश में मंदिर पे हमला हुआ, वो क्या था? मंदिर पे आप हमला करोगे, वो जेन्युइन है, बिकॉज वो हिंदू है बेचारे, उनको मार डालो। हम लोगों ने मुस्लिम होने का ठेका लिया है। दूसरे रिलीजन्स पे धमाके करो, बम करो, वो सब जायज है, लेकिन मस्जिद पे अगर कहीं पे ईंट निकली, वो नाजायज है। उस पे हम सबको मिर्ची लगे, हम उठ जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान में जो मंदिर पे तो तोड़े गए, इमाम बाड़ा में वहां पे बम ब्लास्ट किए गए, उस पे तो किसी ने बात नहीं की, उस पे तो पाकिस्तान चुप है। उसमें तो पाकिस्तान को मिर्ची नहीं लगेगी। हाँ, पाकिस्तान को मिर्ची उस चीज पे लगेगी जब पाकिस्तान की रियलिटी सामने आएगी, जब हम पाकिस्तान कहेंगे पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, वो चीज सही है। पाकिस्तान में 2 दिन पहले ब्लास्ट मस्जिद में हुआ, वो चीज सही है, पाकिस्तान में 2 दिन पहले मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, वो चीज सही है। बांग्लादेश में मंदिर पे हमला होगा, वो चीज सही है। बांग्लादेश में हिंदू को आप मारोगे, वो चीज सही है। ठीक है, मुस्लिम ने ठेका लिया है, आज मुस्लिम, हाँ हमने मुस्लिम का ठेका लिया है, लेकिन बाकी जितने भी नॉन मुस्लिम है, वो इंसान नहीं है, वो काफिर है, उनको मार डालो, वो बस सही है। उनके रिलीजियस प्लेसेस है, उनको तोड़ के मरोड़ के बाहर फेंको, वो चीज सही है। मोदी से नासिर भाई, क्या इंडियन मुस्लिम डरा हुआ है मोदी से? क्यों डरेंगे भाई, क्यों डरेंगे? किस चीज से डरेंगे? ऐसे लग रहा है भाई, मुझे आपको लग रहा है नहीं ना, लगेगा कुछ भी, क्या वो सच है? मुझे भी लग रहा है, मुझे भी बहुत कुछ लग रहा है, मुझे भी लग रहा है बहुत कुछ। हम घाटा पे प्रोटेस्ट कर रहा है,
जो हमारा मुस्लिम ब्रदर को क्यों इंडिया पे मार रहा है, हमारा मस्जिद को क्यों तोड़ रहा है? द ओल्डेस्ट मस्जिद, नॉट न्यू बॉर्न मस्जिद, ओल्डेस्ट Why मस्जिद। Bangladeshis start mobilizing temples during unrest? इस बात का जवाब दीजिए। You can Why? you can give it any example. Huh? कोई Any The example? Indian propaganda. Let me show you. Hold on. Hold. मेहनत करो। Bangladeshi. I will show you videos. And शेख हसीना के घर पे जब हमला हुआ, जब आपका मॉब वहां पे गया, what was they doing there? वो वीडियो भूल गए आप? वो वीडियो भूल गए आप? Indian news. एंड औरतों का आपने तो आप तो मुस्लिम है ना, आपने तो औरतों का एहतराम नहीं किया। आपने अब निम्रत जी यहाँ पे नहीं होती तो मैं कहता कि उन्होंने क्या किया वहां पे, वो सब वीडियोस पास है, ठीक है। निम्रत जी यहाँ पे नहीं होती तो मैं सुनिए मेरी बात, मैं औरत और बहनों की इज्जत कर लेता हूँ। मैं नहीं बोल सकता हूँ, उतना बेगैरत मुसलमान मैं हूँ नहीं, इनकी तरह मैं उतना बेगैरत मुसलमान हूँ नहीं कि मैं यहाँ पे ओपनली बोल। उसका वीडियो साहब ने देखा होगा, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेजर साहब ने भी देखा होगा, मुकर्रम साहब ने भी देखा होगा, एक भी एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। यार Brother, don't person. मैं एक बात Don't करता हूँ। take it personally. I'm देखें। really very hard. और जब मैंने देख रहा हूँ मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, एक बाई एक मेरी मुस्लिम ब्रदर को भी मारा जा रहा है, एक बाई नॉट इन दैट आई एम मुस्लिम बट एज ए ह्यूमन बीइंग हमको माइनॉरिटी पे सोचना पड़ रहा है। क्यों भाई ऐसे क्यों हो रहा है यार? मुस्लिम को क्या हो गया? इंडियन मुस्लिम को हम है तुम्हारे साथ भाई। बांग्लादेश मुस्लिम हमें जरूरत ही नहीं है। हम बांग्लादेश मुस्लिम उसको क्या हुआ था हिंदुओं का टेंपल मोबिलाइज करने में, क्यों किया? ठीक है, अगर आप मुसलमान है, ठीक है ना मुसलमान, ये लीजिए, ये बांग्लादेशी है ना, ये बांग्लादेश का टेंपल है ना, ये किसने तोड़ा था? मैं आया था, इंडिया से कोई आया था तोड़ने के लिए? यार अभी नासिर खान एक बात सुन लो, अभी सुनिए पाकिस्तान में मस्जिद पर जब हमला होता है तो आप जरा अपने ज़हन से सोचें, वो हमला पाकिस्तानी कराते हैं। और कौन कर रहा है? पाकिस्तानी। बांग्लादेश से कोई आ रहा है, अफगानिस्तान से कोई आ रहा है, यूएसए से कोई आ रहा है, यूके। आप ये मानेंगे नहीं, क्योंकि आप मेजर रह चुके हैं, आप ये बात मानेंगे नहीं, मुझे पता है आप ये बात मानेंगे नहीं। नासिर से रिक्वेस्ट करें कि किसी दूसरे को भी बोलने दें, वो बोले जाते हैं, फिर जब हम बात करते हैं उसमें भी बोले जाते हैं। अभी नासिर हम भाई लोग बारी-बारी सबके रिस्पॉन्स लेंगे। अब नासिर भाई जब पाकिस्तान में मस्जिद के ऊपर हमला होता है, पीछे से आपने कुछ चलाया हुआ है क्या नासिर जी? नहीं बताया, मैं सुन रहा हूँ, उन्हीं का बताएं। अच्छा नासिर भाई जब पाकिस्तान में, चले मैं पूरी बात कर देता हूँ, अगर इंडिया में भी किसी मंदिर के ऊपर हमला होता है, बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश का वो खुद बता देंगे, मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान में किसी मंदिर पे हमला होता है तो हम इसको बिल्कुल अच्छा नहीं समझते। अगर पाकिस्तान में किसी मस्जिद के ऊपर हमला होता है तो उसको भी हम अच्छा नहीं समझते। सीधी सी बात है, अगर पाकिस्तान में मंदिर के ऊपर हमला हो तो वो हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है। वो इसलिए कि हम मेजॉरिटी हैं पाकिस्तान के अंदर, हम ज्यादा मुसलमान हैं, तो अफसोस होता है। लेकिन नासिर भाई जब मुल्कों के हालात खराब करने हों तो फिर ऐसे लोग हरकत में आते हैं, ऐसी एजेंसीज हरकत में आती हैं कि जो इस तरह के फसादात कराती हैं ताकि इल्जाम लगा सके। कोई भाई पाकिस्तान में वो मंदिर 70 साल से है, हमने तो कोई मंदिर तोड़ के वहां पे मस्जिद नहीं बनाई। पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी है, मतलब सिख कम्युनिटी है, अभी तो आपके सिख के बहुत सारे लोग जो हैं वो आके यहाँ पे मतलब अपने वो जो है इबादत करते हैं, हम तो उनको वेलकम करते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई किसी को कत्ल कर दे तो हम उसको अच्छा नहीं समझते, पहली बात। लेकिन बड़े अदब के साथ ये सवाल जरूर बनता है कि देखें, ऐसे नहीं है कि जी हमेशा से था, लेकिन पिछले 10-15 साल में जब से बीजेपी की हुकूमत कायम है, ये एक तरीका बन गया है कि पुरानी सैकड़ों साल पुरानी, मतलब हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड मॉस्क आप डिमोलिश करके कहते हैं कि यहीं पे हमने मंदिर बनाना है। तो भाई फिर उसके ऊपर हम ये समझते हैं कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उनके लिए इस पे एहतजाज करना मुश्किल है।
वो इसलिए कि भाई वहां पे बड़ी माजरत के साथ अभी भी मुसलमान जो है वो अदर बैकवर्ड कास्ट में है, वो शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर भी नहीं है। शेड्यूल्ड कास्ट में शूदर और दालित है, मुसलमान उससे भी पीछे है कि उसको अदर बैकवर्ड क्लास में डाला हुआ है। हालांकि मुसलमान की तादाद वहां पे 15% है, मुसलमान वहां पे सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, बाकी सब तो बिल्कुल कम है, लेकिन मुसलमान सबसे ज्यादा बड़ी माइनॉरिटी है। आप बांग्लादेश के अंदर बड़ी माजरत के साथ, बांग्लादेश के अंदर अगर कोई मंदिर गिरता है, अगर कहीं पे लोग कोई दंगा फसाद करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। मैंने अगले दिन भी आपको कहा था कि भाई हम सब इस मोहल्ले में रहते हैं, तो ये सख्त बातें मैं इसलिए करता हूं ताकि थोड़ा आपको समझ आए कि भाई हर चीज में आप ही ठीक नहीं है। अभी पाकिस्तान के अंदर ये जो लड़ाई, मस्जिद पे हमला, ये सारी चीजें हैं, कुछ 5% 10% लोकल मसला होगा, लेकिन 90% ये बाहर से है। फिर आप कहते हैं कि जी उसका सबूत दें। अभी सबूत में क्या, अभी सुन लेना, आखिरी बात, सबूत क्या दूं? फिर आपको और आपके दोस्तों को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन अभिनंदन जब आए थे फरवरी में और चाय पी के गए थे, तो मैंने कोई उनको कार्ड भेजा था या अपने जहाज पे उड़ा के लाया था? वो जहाज आपने ही भेजा था ना, क्यों आपने वो भेजा? क्यों अभिनंदन यहां से चाय पी के गए? तो फिर आपके मिनिस्टर के पार्लियामेंट की स्पीच भूल गए, आपको भेजना था वापस, आपको पता था उसको वापस भेजना है, सही सलामत वापस भेजना है। ठीक है, आप सुन लीजिए मेरी बात। आपने कहा कि 90% बाहर से लोग जो है प्रिक कर रहे हैं, उनका हाथ है। ठीक है, 90% जो लोग है, आपकी इंटेलिजेंस क्यों नहीं उनको ढूंढ पा रही है? जैसे हमने ढूंढा, जो भी बाहर से है, पाकिस्तान से है, चाइना से है, बांग्लादेश से है, अफगानिस्तान से, तालिबान से, हमने ढूंढा, ऑन ईयर बताया कि जी हाँ ये चीज गलत है, ये बंदा है, ये कंट्री है, वो इंसान है। हमने टोक के बोला, सीना टोक के हमने बोला, हर जगह हमने बोला। पाकिस्तान क्यों नहीं बोल पा रहा है? 90% अगर लोग है, कौन लोग है बताइए, कौन सी कंट्री है बताइए, कौन लोग है? सुन लेना जी सर बताइए। ट्रेन के ये सॉरी जाफराबाद की जो ट्रेन के ऊपर हमला हुआ, तो पाकिस्तान वजारत खारजा ने 2 टोक क्लियर बताया है कि ये इंडिया है, इंडिया है, इंडिया है। ठीक है, और सुन लीजिए सर आंसर, सुन लीजिए सर। आपके ऑफिशियल कंट्री को जो इस टाइम चला रहे हैं, पहले से चला रहे हैं आपके आर्मी के डीजी ISPR, ठीक है, उनकी 4 दिन की स्टेटमेंट पहले उनकी थी कि अफगानिस्तान है। 4 दिन के बाद जब वो PC देने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस देने आए, देन अफगानिस्तान के साथ इंडिया भी ऐड हुआ। ये दोगलापन क्यों? बताता हूं। पहले अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान के साथ फिर इंडिया हुआ। ठीक है, रजा साहब मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना पहले। ठीक है, जब ये जो देखो सारा टाइम इस प्रोग्राम को बाद में देख लेना, इसमें 50 मिनट आप बोलते हैं, 2 मिनट हम बात करते हैं। अभी मुकर्रब को भी बोलने दीजिए, मैं आपकी बात का एक लाइन में जवाब देता हूं। आप तो वैसे भी काफी फिल्म में बनाते हैं, देखते हैं ना, तो इश्तिहार से पहले भी देखा करें, इश्तिहार के बाद फिल्म टोटल चेंज हो जाती है। तो डीजी ISPR 4 दिन पहले जो बात कर रहे थे वो इश्तिहार से पहले थी, इश्तिहार के बाद आपने फिल्म नहीं देखी, आज मैंने आपको बता दिया। मैं इतनी बात करता हूं, आगे मुकर्रब जो है वो अपनी बात कर लेगा। आप आंसर नहीं लेंगे इसका? बांग्लादेश दे दिया ना यार कि इश्तिहार से पहले फिल्म हो रही है। 250 बंदे कहां से आए? 250 बंदे इंडिया से आए या अफगानिस्तान के 250 बंदे थे? हाँ, आप तो रियलिटी से भाग गए जी मुकर्रम से भाई। बताइए आप, बताइए आप। बांग्लादेश को आप इंक्लूड होना पड़ रहा है। मैंने जो कहा था, बांग्लादेश का जो माइनॉरिटी है उसको हम फ्लावर का सिर्फ रखता है, फ्लावर। वो गला पे हार है ना, वो लोग यहाँ पर गला का हार रहता है। वो माइनॉरिटी का जो प्रॉब्लम है, first priority there, the Hindus people and other minorities, we are the first priority, they are the first priority to us. So minority पे जब सवाल आएगा तो not only the few people but also you ask any big community or organization of Hindus, you ask them जे कैसे हो भाई तुम लोग बांग्लादेश पे, oh, I think they will be answered to you. Okay, that's it. देखिए, माइनॉरिटीज पे हर जगह
जो अटैक हुए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो या चाहे अफगानिस्तान हो, हर जगह जो है माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जाता है। ठीक है, अब वो निशाना क्यों, देखिए मैं भी कश्मीर में रहता हूँ, यहाँ पे मेजोरिटी जो है मुस्लिम्स की है। ठीक है, माइनॉरिटी जो है वो बिल्कुल कम है, माइनॉरिटी से जुड़े हुए लोग जो है बिल्कुल कम है। देखो उनको भी 1990 में भी उनको निशाना बनाया गया, किसने बनाया, मेजोरिटी ने बनाया। क्यों बनाया गया, कोई रीजन है ही नहीं, कोई लॉजिक उसके पीछे है ही नहीं। ठीक है, मैं आया, गन उठाया, माथे पे रखा, गोली लगाई और चला गया। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद आपने कहा कि जो मॉब लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग पाकिस्तान में भी हुई, मॉब लिंचिंग बांग्लादेश में भी हुई, मॉब लिंचिंग इंडिया में भी हुई, तीनों जगह हुई। अब आप कहेंगे मेरे पाकिस्तान में नहीं हुई है, वो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब आप कहेंगे बांग्लादेश में नहीं हुए, मैं वो मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब मैं कहूंगा कि इंडिया में नहीं हुई है, ये चीज गलत है। हाँ, मॉब लिंचिंग हर जगह हुई है कि, अब देखिए 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 ये तो बात पाकिस्तान में नहीं हुई है। मेरे जैसा पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग नहीं हुई है, मेरे जैसा 10 पाकिस्तान साल में मॉब में लिंचिंग नहीं हुई। 10 साल में 2, आपके यहाँ तो 10 हर साल में हफ्ते 2, में एक होती है। हर हफ्ते में। हर दिन आ रहा है, शायद माइनॉरिटी शायद पे आपने कोई अटैक हो अलग सी रहा है, रिपोर्ट, किसमें, अलग अलग वीडियो आ रहा है। हर हर दिन। अब तो हमें तो ऐसी कोई न्यूज नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है, हमने कुछ ऐसा सुना नहीं है। मुझे नहीं पता है कि बांग्लादेश में कौन सी ऐसी टीवी चैनल चल रही है। बांग्लादेश के पास या पाकिस्तान के पास इतना बड़ा सोर्स कौन सा है जो उनको पता है, जो हमें इन भारत में रह के हमें नहीं पता है। बीबीसी, हम्म सीएनएन, अल बीबीसी ने जजीरा, पाकिस्तान का भी कहा, रॉयटर्स, अल जजीरा ने बांग्लादेश में भी रिपोर्ट किया, अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि हिंदुओं को वहां पे टारगेट किया गया। वो फिर जब इंटरनेशनल रिपोर्टिंग पे आप आए, फिर पाकिस्तान की भी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग देखिए, बांग्लादेश के इंटरनेशनल रिपोर्टिंग देखिए और इंडिया की भी देख लीजिए। आपस में जो है सो है, वो कंट्री में है, लेकिन कंट्री के बाहर आप बिना प्रूफ के मैं उठ जाऊंगा, उस पे इल्जाम लगाऊंगा, इस पे इल्जाम, कल तक अगर मैं ठीक था इंडिया के लिए, आज मैं गलत क्यों हूँ, वो बात बताइए ना, आज मैं गलत क्यों हूँ। आज मैं गलत इसलिए हूँ क्योंकि वो जो माइनॉरिटी पे वहां पे इशू, उस पे इंडिया ने सवाल उठाए, इंडिया ने उस पे काउंटर किया बांग्लादेश का, तो इंडिया गलत हुआ। आज इंडिया फेक नैरेटिव प्रोपेगेंडा चला रहा है। वही बात पाकिस्तान के लिए भी है, पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ ये इशू क्रिएट हुआ, इंडिया ने बात उठाई, बस इंडिया अब गलत है, इंडिया अब इसमें इन्वॉल्व है, इंडिया अब उसमें, इंडिया को कोई चिट्ठी है ही नहीं। जब इंडिया इस टेररिज्म में इन्वॉल्व होता या टेररिज्म चाहता हो, तो देन उसकी कंट्री पहले ही डूब गई होती रादर देन अदर कंट्रीज। ब्रदर जी नासिर, फिर मुकर्रम, इंडिया, फिर जी, you have to search Agartala Bangladesh ambassador. What happened? Agartala Bangladeshi High Commissioner क्यों closed है आप recently after 5 August? A lot of people gathering there. They attack on our ambassador officers. Why, brother? Why they attack? बांग्लादेश से जो And रोहिंग्या at है, the हम present कितने कितने इंडिया में रह रहे हैं, कितने इंडिया में रह रहे हैं, कितने इंडिया में रह रहे हैं। बांग्लादेश से निकल के रोहिंग्या जो है, कितनी तादाद आपको पता है इंडिया में कितने रह रहे हैं। ambassador, कभी उनके साथ तो आपका ज्यादा कांटेक्ट होगा, उनकी तो ज्यादा फिक्र होगी क्योंकि वो बांग्लादेश के अपने लोग हैं। उनके साथ तो कभी कुछ हुआ नहीं है, उनके साथ कभी कुछ हुआ नहीं है। कभी आपने सुना कि किसी रोहिंग्या के साथ ऐसा इंसिडेंट इंडिया में हुआ, कभी सुना? नहीं हो भाई, भाईजान आपकी वॉल्यूम reality बहुत कम आ रही है। तो नासिर एक मिनट उसको जरा सुनने दें, मुकर्रम इज सेइंग समथिंग। जी 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 जी, आपको रियलिटी मानने चाहिए भाई, आप रियलिटी मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, क्यों? कौन सी रियलिटी, कौन सी रियलिटी? अगरतला में हमारा बांग्लादेश का एम्बेसडर था, ऑफिशियली बांग्लादेशी हाँ, हाई कमीशन, इसको इंडियन टेररिस्ट अटैक किया, हमारे ऑफिसर्स को 2024 पीटा, 2024 पे पीटा। Then we have to forcefully close our ambassador, our high commission. Why? इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट कोई आंसर नहीं दिया है इस टॉपिक पे, कोई आंसर नहीं। जस्ट किया था, some people attack there and it's really very sad. ऐसे जब इल्जाम लगता है, आंसर हम बांग्लादेशी पीपल नहीं पाता है, हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है इंडियन गवर्नमेंट थ्रू से, क्यों? और उसमें उस एम्बेसी के अटैक में
बांग्लादेश के फ्लैग को जमीन पे रख के उसके ऊपर फ्लैग को भी डिस्ग्रेस किया, जो कि बहुत बुरी बात है। राइट। किसी कंट्री के फ्लैग को आप डिस्ग्रेस नहीं कर सकते। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं दिसंबर 2024 में ये इंसिडेंट इंडिया में हुआ, अब नासिर साहब इसको गूगल कर लीजिए और फिर कहें कि इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएं आप दोनों। मैं गूगल क्यों कर लूं? मैं गूगल क्यों कर लूं? इसलिए कि आप मान नहीं रहे ना। जो बात होगी वही तो मानूंगा ना। बाकी आप मेरे मुंह में टॉफी देंगे तो मैं आपके हर बात से विलिंग करूंगा। हाँ जी मैं जैसा आप जो कह रहे हैं वो सही है, मैं गलत हूँ नहीं, मैं क्यों गलत, मैं क्यों वो बात मानूं जो है ही नहीं। ठीक है नासिर भाई, मैं वो जी जी शेख हसीना मोर देन 15 इयर्स पावर में थी, तो हमारा फ्रेंडशिप अच्छा था, लेकिन वी कांट हम लोग क्या पानी का जो हिस्सा था तीस्ता रिवर क्यों नहीं पाया भाई? पानी का जो हिस्सा हमारा राइट है, ये लॉट ऑफ आपका राइट है ना, आपका राइट है ना। आप गवर्नमेंट से मांग लीजिए, मुझसे क्यों मांगेगी, बाहर से क्यों मांगेगी? आप अपना राइट अपनी गवर्नमेंट से मांगिए, वो आपकी गवर्नमेंट का काम है, वो थोड़ी हमारा काम है। पाकिस्तान के लोगों के जो राइट्स है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी कि इंडिया आके उनको फीड करेगा, इंडिया आके फीड करेगा उनको। तो देखिए आपने क्लोज किया था भाई, फराक्काबाद किधर है? इंडिया पे है वो पानी का, वो वाटर का जो इश्यू है इंडिया क्रिएटेड किया था 1965 पे। फ्रेंडशिप का बात कर रही हो, लेकिन जब हमारा राइट पे कोई चाहिए था, कुछ चाहिए था, तो तुम लोग नहीं दे रहे हो भाई, आप लोग नहीं दे रहे, सॉरी टू से, आप लोग नहीं दे रहे हो। तो फ्रेंडशिप के एक तो कैसा फ्रेंडशिप है वो आप अपनी गवर्नमेंट से पूछ लीजिए ना, मुझसे थोड़ी पूछे, मैं थोड़ी ऑप्शन बैठा हूँ। देखिए मुझे जो डिमांड्स है मैं अपनी गवर्नमेंट से पूछूंगा, मैं अपनी गवर्नमेंट से मांगूंगा, मैं उसकी डिमांड अपनी गवर्नमेंट से करूंगा। वो काम गवर्नमेंट का है मुझे देना या ना देना। जब मुझे गवर्नमेंट वो चीज, एक मिनट आप देखिए, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। देखिए जैसे स्टूडेंट्स ने अपना राइट मांगा, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया, पॉलिसीज उनको पसंद नहीं आई, उनको वो जॉब्स नहीं मिले, तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने एजुकेशन स्टार्ट करी। ठीक है, और स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट स्टार्ट करना एंड एट द एंड जो है उन्होंने गवर्नमेंट हिला दी, गवर्नमेंट को जो है बाहर कर दिया। ये बात है, यही बात है ना। व्हेन कॉमन पीपल्स के came into the power, then government means nothing। उनके पास फिर गवर्नमेंट के पास कोई चीज है ही नहीं कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकते। ठीक है, वही चीज अगर आपको अपनी गवर्नमेंट से मांगना है, देखिए मुझे रोड चाहिए, मैं अपनी गवर्नमेंट से मांगूंगा। जब मुझे गवर्नमेंट रोड प्रोवाइड नहीं करेगी या बाकी चीजें प्रोवाइड नहीं करेगी, मैं अपने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करूंगा, मैं उनके खिलाफ जाऊंगा, ना कि मैं बांग्लादेश के खिलाफ जाऊंगा, ना कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ जाऊंगा। वो मेरी गवर्नमेंट का काम है, वो बांग्लादेश से छीन के लाएगी या मांग के लाएगी, वो थोड़ी मेरा काम है। Misinformation. You have to correct that the Tista River water is the biggest conflict between Bangladesh and India. You have to Google it. You have to YouTube it, please. देखिए आप, अच्छा ठीक है, बांग्लादेश का हक है तो वो बांग्लादेश इंडिया से मांगेगा, इंडिया बांग्लादेश को देगा, गवर्नमेंट को साइड लाइन करके। हाँ, यही बात है आपकी। एक न्यू टॉपिक, न्यू इशू नहीं है, बहुत पुराना इशू है। फ्रेंडशिप करती हो, लेकिन फ्रेंडशिप का जो ड्यूटी से वो निभा नहीं रहा है इंडिया। अच्छा 1971 से लेकर 2024 तक इंडिया सही था। 1971 से 2024 तक इंडिया सही था, फ्रेंडशिप थी। तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी इंडिया से, तब आपको प्रॉब्लम नहीं थी कोई इंडिया से। लेकिन अब इंडिया से प्रॉब्लम है 2024 से, जब मुस्लिम्स वहां पे आए, मुस्लिम्स अपनी एंड से बाहर आए, मुस्लिम से प्रोटेस्ट स्टार्ट कर रहा है कि अब इंडिया गलत है, क्योंकि आप मेजॉरिटी मुस्लिम्स किया, इंडिया गलत है। 1971 से 2024 तक इंडिया गलत नहीं था। हैदर साहब 97 से लेकर 2024 इंडिया गलत नहीं था, तब तक सही था। लेकिन अब इंडिया गलत है, अब पाकिस्तान सही है।
नासिर एक मिनट, अब इंडिया गलत जी। नहीं है, पहले से था। आप ही तो कह रहे पहले भी था, तो पहले से क्यों फिर पहले से जब पहले से गलत था तो पहले से ही फिर इंडिया के साथ कोई बिजनेस डील नहीं करनी थी, फिर इंडिया को साइड लाइन कर लेते। आपकी गवर्नमेंट क्यों कर रही थी? आप अपनी गवर्नमेंट को कैसे फिर मान रहे थे? अगर आपकी गवर्नमेंट गलत थी फिर तभी गिराना था, तब से क्यों नहीं गिराया? 1971 से लेकर 2024 तक आपने अपनी गवर्नमेंट को क्यों नहीं गिराया? जब आपकी गवर्नमेंट गलत थी, आपके लोगों की पॉलिसीज के अगेंस्ट थी, तब आप अपनी गवर्नमेंट गिरानी थी ना, तब क्यों नहीं गिराई? तब तक बांग्लादेश चुप क्यों था? चुप करो ना, एक सेकंड प्लीज, एक बात करना चाहता हूँ मुकर्रब से। जी मुकर्रब, इसीलिए मतलब मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड। इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग थे, बाप दादा, वो कहते थे बगल में छुरी और मुंह में राम राम। अब ये बगल में छुरी मुंह में राम राम नहीं चलेगा नासिर साहब। अब क्या चलेगा? गन और आतंकवाद। आप गन भेजोगे बांग्लादेश, अब बांग्लादेशों को भी कश्मीर की तरह बनाओगे। अब पाकिस्तान का मोटिव यही होगा, अब तो यही होगा। आप पाकिस्तान का मोटिव, वरना और क्या है? पाकिस्तान उसके बगैर कोई बोली बोलता नहीं है ना? पाकिस्तान उसके बगैर अब बोलना, आज हाफिज सईद पे हमला हुआ वो भी इंडिया ने किया, हाफिज सईद का एड आज मारा गया वो भी इंडिया ने किया। अब ये नहीं बोलना, अब ये भी इंडिया को बोल, अब ये भी इंडिया में बोलना। हाँ, पाकिस्तान इसके बगैर कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान बिल्कुल डूब चुका है और आने वाले समय में पाकिस्तान कहाँ कहाँ बिखर जाएगा ये देखने वाली बात होगी। मैं जैसा मैं भी जिंदा हूँ, आप भी जिंदा हूँ, प्रूव करके देता हूँ पाकिस्तान का हाल क्या होगा, ये देख लीजिए। आज अब बांग्लादेश बांग्ला कर रहे हैं, तब तक बांग्लादेश नहीं था। अब बांग्लादेश के साथ आपकी नाक सीधे हुई है। आप देख क्रिकेट मैच में भी हमें क्रिकेट मैच में देख लीजिए आप, क्रिकेट मैच आपके सामने एग्जाम्पल है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। उतनी नफरत, उतनी हेट इंडिया और पाकिस्तान के मैच में नहीं होती थी जितना बांग्लादेश और पाकिस्तान में होती थी। आप क्या मुझे मैच जैसा बताएंगे? हमें सब पता है। आज आप बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, हमें पता है क्यों सपोर्ट करो, किस लिए सपोर्ट करो, हमें सब कुछ पता है। आने वाले समय में आप ही से बात करके आपके सामने बात करूंगा। आने वाले समय में देख लीजिए बांग्लादेश भी कहाँ होगा, पाकिस्तान भी कहाँ होगा। अब जैसे चाइना को देश बेचा है, अब आपको लगता है कि बांग्लादेश से भी फंडिंग लेंगे और उससे भी काम करेंगे, वो सब नहीं चलेगा। अब देख लीजिए, और पाकिस्तान जब तक है, इंडिया को हम नहीं देंगे। हिलने और इंडिया इस वक्त पावर रख रहे हैं, घर में घुस के मारेंगे। इंडिया ऐसी क्षमता, कभी सपने में भी ये नहीं सोचता है कि हम इंडिया की तरफ आंख उठाएंगे। 1971 भूल चुका है पाकिस्तान, 1971 भूल चुका है पाकिस्तान। सरेंडर देख लीजिए कैसे किया है। मैंने कहा निमराज जी यहाँ पे है, अदरवाइज मैं वो सरेंडर वीडियो भी आपको दिखा लेता कि कैसे पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया इन फ्रंट ऑफ इंडिया इन 1971। आप भूलिए मत 2025 है, 2025 पे आज इंडिया की तरफ सोचना भी नहीं कि वो विल डू एनीथिंग विद इंडिया। नथिंग, यू कांट डू एनीथिंग। इंडिया तो वी आर पीस लवर। हम 4 डेज आया था के लिए, 3 और 4 डेज फुल क्रेडिट क्यों कैसे ले रहे हो आप भाई? मैं नासिर को इनविटेशन देता हूँ, मैं नासिर को इनविटेशन दे रहा हूँ कि यू आर माई गेस्ट इन पाकिस्तान, या मुकर्रब के पास चलते हैं दोनों बांग्लादेश, वहां पे बैठ के किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गप लगाएंगे ताकि तुम बगैर किसी डर के बोल सको मेरे भाई। डर? मुझे किस बात का डर है? डर मेजर साहब आपको है, आप सेफ अपनी कंट्री में नहीं हो। मुझे बोल रहे हो आपकी मस्जिद सेफ नहीं, आपकी नमाजी सेफ नहीं है, मुझे कह रहे हो आप सेफ नहीं हो। मैं बिना डर के जो मैं आज बोलूं, मैं पाकिस्तान में आके लाहौर में सीना ठोक के बोलूंगा पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है और रहेगा भी हमेशा। हाफिज सईद भी मौजूद है, सलाहुद्दीन मौजूद है, अजमल कसाब मौजूद है कंट्री में। आप क्या बोलेंगे मेजर साहब? आप ये नहीं कहना कि वो पाकिस्तान के रिजल्ट नहीं है, ये मत बताइए, मैं हर जगह बताऊंगा। मैं सुन लो, अगर पाकिस्तान ना हो, बांग्लादेश ना हो, तो ये जो हिंदुत्व राज है ये तुम्हारे कबाब बना के आज रात को खा जाए। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान और बांग्लादेश ने क्या किया? हमें किसी की जरूरत नहीं है भाईजान। इस गलतफहमी से दूर रहिए, इस गलतफहमी से दूर हो जाए मेजर साहब। ये आर्मी वाली सोच है, दूर रख लीजिए। हमें पता है हमें कब क्या करना है, कैसे काम लेना है। आप ये मत बताइए कि आपकी कंट्री में आपके शिया, पहले आप अपने शिया को शेल्टर दीजिए, पहले आप अपनी स्कूली बच्चों को शेल्टर दीजिए, पहले आप अपने नमाजियों को शेल्टर दीजिए, उसके बाद हिंदुत्व की बात करें, इंडिया की बात करें। उसे कम्पीट पहले उसकी लेवल में तो आइए। जी
नासिर भाई कुछ सुन लो भाई, कुछ सुन लो। जी भाई भाई बताइए अगर बताइए। आपको कुछ नहीं है, कुछ लगवा नहीं है बांग्लादेश और पाकिस्तान से, व्हाई यू आर टेंस्ड अबाउट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान फ्रेंडशिप? भाई आप मानने के तैयार नहीं हो क्यों भाई? ये बांग्लादेश और क्या पाकिस्तान को जो फ्रेंड्स आगे बढ़ रहा है, इसको और आगे नहीं जाने देंगे हम। इंडिया इंडिया शुड हमें बी हमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप इनकी गोदी में बैठिए, आपकी गोदी में बैठेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाईजान, हमें नहीं प्रॉब्लम है, हम हमें प्रॉब्लम नहीं है। आप बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल के भी अगर कुछ कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश कुछ भी उखाड़ के नहीं पाएगा किसी लेवल से दोनों मुल्क बांग्ला और पाकिस्तान मिल के भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस गलतफहमी से दूर आइए सर जी। बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलके, जैसे आप दोनों ने मिलके यहाँ पे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो दो कंट्रीज तो हमारी कंट्री का बाल भी बागा नहीं कर पाएगी। मेजर साहब इससे बाहर आ जाइए। आप इनकी लैपी में बैठिए 1971 से पहले, और 1971 पहले जैसे लैपी में आप दोनों आपस में बैठते वैसे आज भी बैठे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। वी आर एनफ स्ट्रॉन्ग टू गिव एनी befitting reply to any country, to any person. India is strong for that. Don't we don't need we don't need we no we don't need China. We don't need China. We don't need China. We don't need China. We don't need Afghanistan. We don't need Bangladesh. We don't need any kind of, हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है भाईजान। उस गलतफहमी से दूर आइए। हम चाइना के बैग पे हम उछलेंगे आज, हमें उस सब से नहीं। चाइना भी आप ही को मुबारक, इंडिया पाकिस्तान भी आप ही को, बांग्ला भी आपको, फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मार्क माय वर्ड्स, बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना मिल के भी इंडिया का कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। मार्क माय वर्ड्स, नथिंग। नासिर राजा भाई, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है नासिर भाई, आपको क्यों ऐसा लग रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलके इंडिया को कुछ करेगा, इंडिया को आपने कहा, you said, I am answering your question, you said our friendship is going deeper day by day. You said, let me listen, let me answer. You said our friendship is going deeper day by day. Why you are irritated for? I said आप इनकी लैपी में बैठिए, आप इनकी लैपी में बैठिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाईजान। बांग्लादेश से हमें कोई ना ले, बांग्लादेश आपको मुबारक, पाकिस्तान इनको मुबारक, आप दोनों को ही मुबारक, हमें उसे लेना देना नहीं है। गलत क्या आपने कहा कि आवर फ्रेंडशिप इज गोइंग डीपर, इंडिया को रास नहीं आ रही है, हमें क्या कर लेना है जी। नासिर तुम्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों ही तुम्हारे भी भाई हैं। चलिए जी, देखते हैं। ऐसी सोच वाले ना मैं कभी भाई बनाऊंगा ना मेरे भाई, आगे देखते होता है क्या। अभी तो दुनिया चल रही है, अभी आप भी जिंदा है माशाल्लाह, मैं भी जिंदा हूँ, आप भी जिंदा है। देखते आगे होता है क्या, आगे चलिए, अभी तो ये शुरुआत ही है। नासिर तुम ये कह सकते हो, मुकर्रब आप सुनना, नासिर तुम ये कह सकते हो कि मुकर्रब और रजा मेरे भाई हैं। देखिए दुनिया में जितने भी इंसान है सब मेरे भाई है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर कोई भाई है। देखिए हर कोई भाई है। देखिए भाई तब तक है जब तक उसमें इंसानियत है। इंसानियत नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है। मसला खत्म। नहीं नासिर तुमने अच्छा जवाब दिया, मसला आई अप्रिशिएट भाई। हम पाकिस्तान इंडिया को कुछ इंटरनल अफेयर पे, इंटरनल इश्यू पे कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन इंडिया को इतना इंटरेस्ट क्यों है बांग्लादेश के लिए? इंटरनल क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या हो रहा है, इतना इंटरेस्ट कि आप लोग को कोई काम धाम नहीं है खाने पीने के? हमें क्या काम है? हमारा काम जहाँ है वहां आपको 100 साल लगेंगे पहुंचने में। हमारा काम जहाँ पे पहुंचा है ना, जहाँ पे हमारी कंट्री पहुंची है ना, देखिए जहाँ हमारी कंट्री पहुंची ना, आपको 100 साल लगेंगे दोनों कंट्रीज को मिलके पहुंचने में, 100 साल। और फिर भी हम, मुझे लगता है, कम्पीट नहीं कर पाओगे। चलो, विशिंग यू बोथ ऑफ कंट्रीज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू फ्रेंडशिप एंड होपफुली बोथ कंट्रीज विल ना ब्रदरहुड नॉट फ्रेंडशिप, रियल ब्रदरहुड, वन ऑफ द सेम थिंग। भाई हो, दोस्त हो, चलेगा। भाईचारा आपका मुबारक हो, और इंशाल्लाह हम दुआएं करेंगे दोनों कंट्रीज भाईचारे में ऊंचाइयों को छू ले। हम भी देखना चाहते हैं। हैदर, मुकर्रम भाई, रजा भाई, हम भी दोनों चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज कैसे कंपीट कर, दोनों कंट्रीज कैसे ऊंचाई को छुएगी, हम भी देखेंगे। हम भी बड़े खुश हो जाएंगे, जी हाँ, मैंने
इन दोनों से बात की, इन दोनों के कंट्री के लोगों से बात हुई है, इनसे आज ये ऊंचाई को छू रहे हैं, मुझे भी दिल को तसल्ली मिल जाएगी, मैं भी खुश हो जाऊंगा. By the sake of Allah, I will be the happiest person when I see both countries are growing up. पर्सनल ओपिनियन देना चाह रहा हूं भाई, प्रोग्राम एक बहुत लंबा हो पर्सनल गया है, हम ओपिनियन. सबकी एंडिंग स्टेटमेंट्स की तरफ जाते हैं, प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया. ओके, मैं फास्टली एंडिंग दे रहा हूँ. नासिर भाई, राजा भाई, मैं पर्सनली चाह रही हूँ बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान हमेशा भाईचारा टॉप पे रखने चाहिए. क्यों भाई हम इतना कॉन्फ्लिक्ट में क्यों जा रहा है, क्यों एक दूसरे को टांग ए रहता है. कोई मसला नहीं है भाई. हमारा जो पीपल है, हमारा जो पीपल है, हमारा जो सिटीजन है, वो ऑलवेज चाहता है शांत में खुश में रहे. लेकिन जब इंडिया पे हमारा एक मुस्लिम ब्रदर को मर रहा है, मस्जिद को तोड़ रहा है, बुरा लगता है भाई. पर्सनल ओपिनियन, नॉट टेम्पल भी तोड़ रहे हो, हिंदू भी मर रहा है, सिख भी मर रहे हैं, तब भी दर्द होता है. इमामबाड़ा में बम ब्लास्ट हो रहा है, तब भी दर्द होता है. मुस्लिम शिया मुस्लिम में सुन्नी मुस्लिम मर रहा है, तब भी दर्द हो रहा है. ईसाई सिख कम्युनिटी से लोग मर रहे हैं, तब भी मर रहा है. देखिए, सबसे पहले इंसानियत है, सबसे पहले इंसानियत है. ठीक है, पहले इंसानियत की बात कर लेते हैं. मेरे सामने अगर बिल्ली भी मर जाएगी, मुझे दर्द होना चाहिए, तो इंसान की बात ही नहीं है ना. पहले हमें उस चीज के अगेंस्ट से जाना है कि अगर मेरा भाई मर रहा है, क्यों मर रहा है कि नहीं. पहले वो इंसानियत हम लाए, पहले हमें वो दर्द लाना है कि नहीं. बिल्कुल सही है गाइस. चलिए जी निम्रत जी, थैंक्स अ लॉट, आपने बुलाया, अपना साइड मैंने भी रखा, इन दोनों से भी बात हुई. चलो शुक्रिया, आप तीनों का शुक्रिया. निम्रत जी आपका भी शुक्रिया. और चाहता हूं कि तीनों कंट्रीज आगे बढ़े, अपनी कंट्री, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के हित के लिए ऐसा कुछ करे जैसे लोग भी जो है आगे चले और अमन हो, शांति हो हर जगह, पूरी दुनिया में कायम हो. रमजान का महीना है, हम भी दुआएं करते हैं, आप सब भी दुआएं कर लेना कि इस रमजान के महीने के अंदर अल्लाह करे कि तीनों ममालिक में, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी लोग हैं, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, अमन और शांति लौट के आए. उससे हर कोई जो है इंसान सेफ होगा, भाईचारा बढ़ेगा, ह्यूमैनिटी जो है वो उससे जो है उसकी मिसाल जो है सब देंगे. ये मेरी लास्ट मैसेज है. बिल्कुल सही. और मेरा लास्ट आपको कुछ मैसेज ये कहना है कि हमारे खाने एक जैसे हैं, हमारी भाषा एक जैसी है, हमारे जो है मतलब डीएनए एक जैसा है, हम एक ही नेबरहुड में रहते हैं. और मुकर्रम ने जो बात की थी वो ये बेस्ट बात की थी कि भाई इस नेबरहुड में हम सब मिल के आगे क्यों नहीं चल सकते. तो थैंक यू वेरी मच.